नमस्कार बच्चों, जैसा कि हम लोग पिछली वीडियो में हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 6 की मैथ, जो कि हिंदी मीडियम की है। और इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 3, जो है संख्याओं का खेल। तो आज इसी में हम लोग पढ़ेंगे पेज नंबर 60, जिसका टॉपिक है संख्याओं के अंकों का योग। इसमें बुक में कह रहा है कि कोमल जब कुछ संख्याओं के अंकों का योग करती है तो देखती है कि इन सभी का योगफल समान है। मतलब कोई नंबर लेती है और उसके अंकों का, उसके नंबर्स को ऐड करती है तो देखती है कि उनका ऐड जो है ऐड जो है इक्वल, समान आता है। उदाहरण के लिए कोमल एग्जाम्पल्स लेती है, संख्या लेती है 68 के अंकों का योगफल वही है जो संख्या 176 और 545 के अंकों का योगफल है। यहाँ बोर्ड पर दिखा के समझाया भी गया है आप लोगों को, जिसमें 68 के नंबर्स को अगर हम लोग ऐड करते हैं तो आंसर आता है 14, और इसी तरह से 176 के नंबर्स को ऐड करने पर 1 + 7 + 6 को अगर हम लोग ऐड करते हैं तो आंसर आता है 14। इसी तरह से 545 के नंबर्स को ऐड करते हैं तो आंसर आता है 14। इसी संख्याओं के अंकों के योग टॉपिक पर जो है नीचे आप लोगों को कुछ प्रश्न दिए गए हैं, आइए पता लगाएं में, जिसमें कुछ प्रश्न दिए जिसमें आप लोगों को वो प्रश्न हल करना है। तो प्रश्न संख्या 1 है, अंकों का योग 14। अन्य संख्याएं लिखिए जिसके अंकों का योगफल 14 हो। बी में है, ए में था अन्य संख्याएं लिखिए, मतलब कुछ और संख्याएं लिखिए जिनके अंकों का योगफल भी 14 ही हो। बी में है क्वेश्चन, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसके अंकों का योगफल 14 है। इसमें जो है सबसे छोटा संख्या लिखना है जिसके अंकों का योगफल 14 हो। सी में है 5 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसके अंकों का योगफल 14 है। और डी में है, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी बनाई जा सकती है जिसके अंकों का योगफल 14 हो। क्या आप इससे भी बड़ी संख्या बता सकते हैं? तो बच्चों, मैंने आप लोगों की मदद करने के लिए ये इन प्रश्नों को सॉल्व करके रखा है। देखिए, इसमें आप लोग अच्छी तरह से समझ सकते हैं। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन था, जो अंकों का अन्य संख्या ऐसे लिखिए जिसके अंकों का योगफल जो है 14 हो। उसका उत्तर होगा उसका उत्तर होगा 59, 95, 86, 149, 167, 347, 1247 इत्यादि। मतलब ये सब नंबर ऐसे हैं जिनके अंकों का अगर हम लोग ऐड करते हैं तो योगफल जो है कितना आता है? 14 आता है। बी ए नंबर का क्वेश्चन था, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसके अंकों का योगफल जो है 14 होगा। तो इसका उत्तर है, ऐसी सबसे छोटी संख्या जो है 59 है। 59 से छोटा कोई संख्या नहीं है जिसके अंकों का योगफल जो है 14 होगा। तीसरा क्वेश्चन है, सी में था, 5 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसके अंकों का योगफल 14 होगा। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो है होगा 95,000। यह जो है, इसमें हम लोग देख रहे हैं जो यह 5 अंकों की है और यह सबसे बड़ी संख्या है। 95,000 जो है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जिसके अंकों को अगर हम लोग जोड़ते हैं तो योगफल 14 आता है। डी में है, वह बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या बनाई जा सकती है जिसके अंकों का योगफल 14 होगा। तो अंकों का योगफल 14 वाली हम कितनी भी संख्या जो है बना सकते हैं, इसका कोई लिमिट नहीं है, यह अनलिमिट है। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देख सकते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ जो है पहला एग्जाम्पल है 950,000। मतलब ये क्या है? जो 9,50,000। इसी तरह से अगला है 95 लाख। नेक्स्ट नंबर है 9,50,00,000। नेक्स्ट नंबर है 95 करोड़। इस तरह से जो हम लोग है लास्ट में देख रहे हैं, जो लास्ट में 0 लगाकर हम लोग कितने भी नंबर्स बना सकते हैं, इसका कोई अंत नहीं है।
ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग इसी टॉपिक में जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 से 40 तक की सभी संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए, अपने अवलोकन को कक्षा के साथ साझा कीजिए। तो ये प्रश्न भी जो है बच्चों बहुत ही आसान है, इसको आप लोग आराम से आसानी पूर्वक कर सकते हैं। तो इस प्रश्न को भी मैंने आप लोगों की मदद करने के लिए इस प्रश्न को भी बना के रखा हुआ है। तो देखिए बच्चों, इसमें कह रहा है जो 40 से 70 तक के बीच की संख्याओं को लेना है। तो यह है, इस तरफ हम लोग लिखेंगे संख्या और इस तरफ लिखेंगे उसके अंकों का योग। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं जो 40 लेते हैं तो उसके अंकों का योग करते हैं तो 4 + 0 = हो जाता है 4। फिर संख्या अगर 41 लेते हैं तो इसमें 4 + 1 करते हैं तो योग फल आता है 5। फिर 42 में 6, 43 में 7, 44 में क्या आता है 8। और इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं और देख रहे हैं जो संख्याओं को लगातार संख्या ले रहे हैं 40 से 70 तक हम लोग का योगफल जो है इस तरह से आ रहा है। और इसी तरह से हम लोग 49 का जब हम लोग योगफल करते हैं तो आंसर आता है 4 + 9 = 13। मतलब 49 के अंकों का योग है 13। इस तरह से 50 के अंकों को अगर हम लोग योग करते हैं तो 5 + 0 करते हैं तो आंसर आता है 5। इसी तरह से 51 के अंकों का योग फल करते हैं तो आंसर आता है 5 + 1 = 6। 52 में आता है 7, 53 में आता है 8। इस तरह से बच्चों हम लोग ध्यान से देखें तो अगर 40 के अंकों का योग कर रहे हैं तो शुरू हो रहा है 4 से और इस तरह से 49 तक गया है 13 पर। मतलब 40 से 49 तक जो है 4 से शुरू होकर कहाँ तक गया है ध्यानपूर्वक देखिए जो 13 तक। और 50 से 60 तक जैसे ही हम लोग आगे बढ़ते हैं तो 50 में के अंकों को योगफल करते हैं तो आंसर आता है 5। और इसी तरह से जब हम लोग आगे आप लोग करके देखिएगा तो देखिएगा 5 से शुरू होकर जो है 59 पर जब हम लोग आते हैं तो वहाँ एंड हो जाता है 14 पर। 59 के नंबर्स को हम लोग आपस में ऐड करते हैं तो आंसर आता है 14। उसके बाद है 60, तो 60 के नंबर को ऐड करते हैं तो आंसर आता है 6। और 61 के नंबर को ऐड करते हैं तो 6 + 1 करते हैं तो आंसर आता है 7। इसी तरह से जो है 62 को ऐड करते हैं तो आंसर आता है 8। मतलब 60 से 70 तक के बीच में हम लोग 60 जो है शुरू होता है 6 से और 69 तक चला जाता है 15 पर। मतलब 6 से शुरू होकर जो है 15 पर चला जाता है। 40 से 49 तक जो है 4 से शुरू होकर 13 पर आ रहा था। 50 से 59 पर 5 से शुरू होकर 14 पर आया था। और इस तरह से 60 से 69 पर जो है कहाँ से शुरू होता है तो 60 से 6 से शुरू होकर 15 तक आ जाता है। इस तरह से 70 से जब हम लोग 79 पर जाएंगे तो 7 से शुरू होकर कहाँ तक चला जाएगा 15 तक चला जाएगा। तो इस आधार पर हम लोग अवलोकन यही निकाले हैं, जो यही अवलोकन जो अभी हम लोग समझे हैं उसी को हम लोग लिख सकते हैं कॉपी में। तो अवलोकन है 40 से 49 तक के अंकों का योग जो है 4 से बढ़कर 13 हो गया है। 50 से 49 तक के अंकों का योग जो है 5 से बढ़कर 14 हो गया है। और 70 से 69 तक के अंकों का योग जो है 6 से बढ़कर 15 हो गया है। और इस तरह से 70 से 79 तक के अंकों का योग जो है 7 से बढ़कर 16 हो जाएगा। तो इस तरह से जो है हम लोग इस प्रश्न को आसानी से बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चों वह है 3 अंकों की। तीसरा नंबर पे जो क्वेश्चन है वह ध्यान से देखिए। यह है 3 अंकों की उन संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जिसके अंक क्रमागत 3, 4, 5 हो। क्या आप उनमें एक पैटर्न देखते हैं? क्या वह पैटर्न जो है जारी रहेगा? तो यह प्रश्न भी जो है बच्चों बहुत ही आसान है, इसको आप आराम से कर सकते हैं। मैंने आपकी मदद करने के लिए भी इस
प्रश्न को भी बना के रखा हुआ है, जो आप लोग देखकर अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो इसका हल जो है इस प्रकार है। देखिए प्रश्न में कह रहा था जो 1, 2, 3 को हम लोग को जो है क्रमागत लेना है। तो इनके 1, 2, 3 को जब हम लोग क्या करते हैं, इसको इनके अंकों का योग करते हैं तो देख रहे हैं 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जब कर रहे हैं तो 6 आ रहा है आंसर। इसी तरह से इसका अगला जो है क्रमागत अंक होगा, इसमें 1, 2, 3 है तो इसका अगला क्रमागत को हम लोग को 2 से शुरू करना होगा। तो 2 से अगर शुरू करते हैं तो नंबर आता है 2, 3, 4, मतलब 234। तो इसके अंकों का जब हम लोग योग करते हैं तो ध्यान से देखिए 2 + 3 + 4, तो इसका आंसर जो है आया 9। इसी तरह से नेक्स्ट जो है क्रमागत अंक हो जाएगा 3, 4, 5। तो 3, 4, 5 के अंकों का योग करेंगे तो आंसर आएगा 12। नेक्स्ट क्रमागत नंबर आएगा 4, 5, 6। तो इसके अंकों को जब हम लोग योग करते हैं तो आंसर आता है 15। इसी तरह से इसका 4, 5, 6 का अगला क्रमागत अंक जो है 5 से शुरू होकर 5, 6, 7 पे जाएगा और इसके अंकों का योग करेंगे तो आएगा आंसर 18। इसका अगला क्रमागत अंक होगा, ये 5 से शुरू हो रहा है तो अगला क्रमागत अंक जो है 6 से शुरू होगा, तो और 3 अंक का लेना है तो 6, 7, 8 हो जाएगा। इसके अंकों का योगफल करेंगे तो आंसर आएगा 21। और अगला क्रमागत अंक होगा, यहाँ 6 से शुरू हो रहा था तो इसका अगला क्रमागत 7 से शुरू होगा और आंसर आएगा 7, 8 और 9। और इसके अंकों को जब हम लोग योग करेंगे तो आंसर आएगा 24। तो इस तरह से देखिए जो इसमें कर रहा था, जो क्या आप इसमें कोई क्वेश्चन में कर रहा था, जो क्या आप इसमें कोई पैटर्न देख रहे हैं। तो बच्चों इसमें जो है पैटर्न यही है, 1 से 2, 3 से 7, 8, 9 तक की संख्याओं के अंकों का योग जो है हम जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे क्या हो रहा था, हम लोग ध्यान से देखिए। यहाँ जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं क्रमागत 1, 2, 3 से शुरू करके 7, 8, 9 पर जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं तो पहला अंकों का योग 6, फिर दूसरे का 9, फिर तीसरे का 12, फिर उसके बाद का 15, फिर 18, उसके बाद 21 और 24 आया था। इसमें ध्यान से देखिए हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं तो अगले अंकों का योग जो है पिछले अंक से ध्यान से देखिए जो 3 अधिक है, यहाँ 6 है तो यहाँ 9 है। इसी तरह से यहाँ 9 है तो उसके अगले क्रमागत अंक का योगफल जो है 12 है। तो हम लोग लिख सकते हैं जो योगफल में जो है 3 अधिक अंक जुड़ जाता है एवं यह पैटर्न जो है 7, 8, 9 से अगले क्रमागत अंक पर लागू नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही हम लोग 7, 8 और 9 करते हैं तो इसके आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए अंक आ जाएगा 8, 9 और 10। तो यह जो है 3 अंक का नहीं रहेगा, 10 लगाने पर जो है यह 4 अंकों की संख्या हो जाएगी, जो कि गलत तो हो जाएगा हमारा। हम लोग को बस 3 अंक की क्रमागत संख्या लेनी है। तो उम्मीद कर रही हूँ जो आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इस तरह से हम लोग जो है यह पेज नंबर 60 आराम से समझ गए हैं। नेक्स्ट हम लोगों को पढ़ना है पेज नंबर 61 में अंक जासूस। तो अंक जासूस में क्या कर रहा है, इसको ध्यान से देखिए। जो अंक जासूस में 1 से 100 तक की संख्या लिखने के पश्चात दिनेश को आश्चर्य होता है कि उसने 7 कितनी बार लिखा है। तो इसमें देखिए, इसमें भी फिर यहाँ बोर्ड पे समझाया हुआ है जो उसने 7 कितनी बार लिखा है। यहाँ पर पहला संख्या है 237, फिर है 57। इसमें पहला संख्या है 37। यहाँ देखिए यहाँ बोर्ड पर जो है कुछ संख्या लिखी गई है, जिसमें पहला संख्या है 237, फिर है 57, फिर है 877, फिर है 741, उसके बाद है
799 और उसके बाद है 67। यहाँ पर नंबर 7 को जो हाईलाइटेड किया गया है, मतलब कहा गया कुछ नंबर ऐसे लिखा है, दिनेश जो है कुछ ऐसा नंबर लिखता है जो इसमें उसको आश्चर्य होता है जो 7 जो है कितनी बार आया है। तो में इससे रिलेटेड क्वेश्चन है जो 1 से 100 तक की संख्याओं में 7 कितनी बार आएगा, आपको बताना है। जो 1 से 100 तक की संख्याओं में 7 कितनी बार आएगा। और इसी में अगला क्वेश्चन है 1 से 1000 तक की संख्याओं में 7 कितनी बार आएगा। तो इसको हम लोग ऐसे समझेंगे, जो 1 से 100 तक की संख्याओं में जो है 7 कितनी बार आएगा। तो देखिए बच्चों, 1 से 100 तक की संख्या जैसे हम लोग लिखते हैं तो देखते हैं कि 7 किसमें, तो पहला 7, 17, 27, 37, 47, 57, 67, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 89, 87 और 97 में आता है। तो अतः इस सारे नंबर को हम लोग काउंट करेंगे तो हम लोग देखेंगे जो यह जो है 20 बार आता है। ऐसे देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 77 में देखिए ध्यान से जो 7 जो है 2 बार आ रहा है तो 2 बार काउंट होगा। तो इस तरह से कितना हो गया, 13 के बाद 14, 15, 16, 17, 18, सॉरी यहाँ पर फिर से देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। इस तरह से 1 से 100 तक में जो है 7 कितनी बार आ रहा है, तो 20 बार आ रहा है। तो आंसर मेरा हो जाएगा 1 से 100 तक में जो है अंक 7 जो है 20 बार आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था जो हम लोग को ये भी पता लगाना था, जो 1 से 1000 तक की संख्याओं में 7 कितनी बार आएगा। तो जैसे कि हम लोग समझ चुके हैं जो 1 से 100 तक में 20 बार आता है, उसी तरह से 101 से लेकर 200 तक में भी 20 बार आएगा और 201 से लेकर 300 तक में भी 20 बार आएगा और 301 से लेकर 400 तक में भी 20 बार ही आएगा और 401 से लेकर 500 तक में 20 बार ही आएगा और 501 से लेकर 600 तक में 20 बार आएगा और 601 से लेकर जो है 700 में 21 बार आएगा। एक अधिक इसलिए बढ़ गया है क्योंकि 700 में भी जो 700 जब हम लोग लिखते हैं तो 7 जो है ये 7 भी एक अधिक बार काउंट हो जाएगा और इस तरह से 7 जो 601 से 700 में जब हम लोग 7 की काउंटिंग करेंगे तो वह 20 बार ना होकर 21 बार हो जाएगा। और आगे हम लोग देख रहे हैं जो संख्या 701 से जैसे 701 से 800 में जो है 7 नंबर जो है 7 संख्या जो है यह 701, 702, 703 इस तरह से जब हम लोग 799 तक आते हैं तो यह संख्या जो है हम लोग देखेंगे जो 119 बार आता है। तो इस तरह से हम लोग अगर टोटल करते हैं जो कितने बार आता है और फिर 801 से 900 में भी 20 बार आएगा और 901 से 1000 में भी 7 जो है 20 बार ही आएगा। इस तरह से हम लोग अगर 1 से लेकर 1000 तक के बीच में 7 आने वाली संख्याओं को टोटल करें तो देखिए 20 कितनी बार आया है, तो 20 आया है 1, 2, 3, 4, 5, 6 और कितनी बार आया है 7 और 8। तो इस तरह से 20 को अगर 8 से गुना करते हैं उसके बाद 701 से लेकर 800 में 7 जो है 119 बार आया है। तो 20 को 8 से गुना करेंगे उसमें 119 जोड़ेंगे और 601 से 700 में जो 21 बार आएगा 21 को भी उसमें जोड़ेंगे। तो इस तरह से जो है 160 जोड़ 119 जोड़ 21, तो आंसर हमारा आ जाएगा 300। तो इस तरह से 101 से लेकर 1000 तक के बीच में जो है 7 जो है हमारा कितनी बार आ गया है, तो 300 बार आ गया है। तो इस तरह से हम लोग अच्छी तरह से समझ गए हैं जो 1 से 100 तक में 7 कितनी बार आता है और 1 से 1000 तक में 7 कितनी बार आता है।
तो उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोगों को भी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर कीजिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।